कहते हैं कि इंसान अपने कर्म, अपने धर्म, अपनी अच्छी आदतें, अपनी अच्छी सोच के जरिए अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेता है और नेकी के रास्ते पर चलते हुए एक दिन उसे मोक्ष भी मिल जाता है। तो क्या कहानी सिर्फ इतनी है? ऐसा नहीं है। मेरे और आपके जैसे आम लोगों की जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें ठीक से पता भी नहीं है और हम अपने मन में बहुत से सवाल लिए भटकते रहते हैं। ऐसे में कौन से कर्म हमें करने चाहिए? धर्म का पालन किस तरह से करना चाहिए? कौन सी अच्छी बातों पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किस तरह की सोच को अपनाकर हम अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो सकते हैं? ऐसी तमाम बातों के बीच हम फंस कर रह जाते हैं। ऐसे में मोक्ष पाने की बात तो दूर है, मोक्ष के रास्ते पर भी चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी दादी हमेशा एक बात कहती है कि दुनिया में रहने के लिए तो इंसान के पास बहुत मकसद होते हैं, लेकिन उसके जन्म लेने का असली मकसद सिर्फ यही होता है कि वो किस तरह से मोक्ष को हासिल करता है। बचपन में मुझे दादी की बातें कुछ खास समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी हैं। अपनी कजन सिस्टर की शादी में 10 दिनों की छुट्टी लेकर मैं भी सीधा अपने गांव चमखर पहुंचा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में चमखर गांव मौजूद है और ये गांव कोई आम गांव नहीं है। इसे माता सती का गांव भी कहा जाता है। जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला, वैसे ही दादी की जोरदार आवाज सुनाई दी। कान खोलकर सुन लो सबके सब, कल के दिन घर में चावल नहीं पकेगा और ना ही कल लहसुन, प्याज, तड़का मसाला, बाहर की खाने पीने वाली इधर उधर की चीज घर में आएगी। इस चौखट के अंदर प्याज लहसुन का एक छिलका नहीं आना चाहिए। कल एकादशी है और अगर किसी ने भी मेरी पीठ पीछे कोई शरारत की तो देख लेना। आपकी ये डांट सुनने के लिए न जाने मेरे कान कब से तरस गए थे दादी। अरे आ गया, जल्दी से नहा धो ले, थोड़ी देर में मंदिर के लिए निकलना है। मेरी दादी को असली खुशी इस बात से नहीं मिलती कि मैं उनके पास इतने दिनों के बाद जाता हूँ, बल्कि इस बात से खुशी मिलती है कि मैं शांति से उनकी सारी बातें मानता हूँ और उनके कहने के हिसाब से उन्हें हर उस मंदिर में बिना आनाकानी किए लेकर जाता हूँ जहाँ जहाँ उनका दर्शन करने का मन होता है। दादी मुझे हमारे गांव के सबसे प्रसिद्ध मंदिर यानी कि चमखर सती माता के मंदिर में लेकर गईं, जहां वो पंडित जी से शादी के बारे में बात कर रही थी। इस पर पंडित जी ने शादी के मुहूर्त पर कहा, शादी का मुहूर्त तो अच्छा है माता जी, बस सारे कार्य आप सही मुहूर्त पर संपन्न करवा दें। बाकी तो भगवान नारायण की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर करता है। जब नई बहू आ जाएगी तब दर्शन के साथ साथ उसे 11 एकादशी का व्रत रखवा देना। फिर जितने ग्रह नक्षत्र खराब हैं सब ठीक हो जाएंगे। क्या 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 पंडित जी, नई बहू से 11 एकादशी व्रत? ये आप क्या उपाय बता रहे हैं और ये किस लिए है? दादी क्या बात है, हम नई बहू से 11 एकादशी की व्रत क्यों करवा रहे हैं? बेटा, ऐसा करने से प्रभु नारायण की दया होगी और नए जोड़े की कुंडली का दोष भी ठीक हो जाएगा। ऑनेस्टली कहूं तो मैं ये सब नहीं मानता था और मैंने बड़े ही बेरुखे तरीके से पंडित जी को जवाब दिया। कुंडली दोष ठीक रखने के लिए उस बेचारी नई बहू को भी दादी की ही तरह भूखा रहना पड़ेगा और उससे क्या होगा? एकादशी व्रत की अहमियत तो युगों युगों से है बेटा। इसकी कृपा से तो बिगड़ी तकदीरें भी संवर जाती हैं। फिर कुंडली दोष भला क्या चीज है? 11 एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में तो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उनकी कृपा और आशीर्वाद को हासिल करने के लिए न जाने कितने ही लोग ये व्रत रखते हैं। इस व्रत में भक्त निराहार यानी कि अनाज खाए बिना रहते हैं और साथ में पूजा पाठ ध्यान भजन करते हैं।
तो व्रत से ग्रह वगैरह पर असर पड़ता है? एकादशी के दिन को ग्रहों और नक्षत्रों के सही होने का भी महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों उत्तरायणी और दक्षिणायनी नक्षत्र में होते हैं, जो विशेष रूप से प्राचीन संस्कृति में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन बड़े बड़े ग्रह भी सही दिशा में होते हैं, जो इस व्रत के परिणामों को शुभ बनाता है। सब नारायण की इच्छा है कि इंसान के दुख तकलीफ मिट जाते हैं। हिंदू पंचांग में एकादशी को 2 तरह से मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी। शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिवासर भी कहा जाता है, जबकि कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्याधि भी कहा जाता है। ये दोनों पक्ष एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं और भक्त इन दिनों उनकी पूजा, व्रत और ध्यान करते हैं। एकादशी के दिन अलग अलग तरह के व्रतों और उपवासों का पालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य भक्ति और शुद्धि है। तो अब समझ में आया तुम्हें? हाँ पंडित जी, कुछ कुछ तो समझ आया ही है। मैंने पंडित जी के पूछने पर कह तो दिया कि अब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया, लेकिन सच पूछो तो उनकी ये सब समझने के बाद मेरे मन में 1000 तरह के सवाल उठने लगे थे और मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि एकादशी व्रत करने से नक्षत्र, ग्रह और पूजा और बापू ने कैसे ठीक हो सकते हैं। जो एक बार किसी की किस्मत में लिख चुका है, आखिर वो कैसे बता सकता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पंडित जी और मेरी दादी एक एक करके सारी गुत्थियां सुलझाने लगे। मंदिर से लौटते समय दादी व्रत का सामान खरीद रही थीं और मैं उन्हें ये सब करते हुए मन ही मन परेशान होता जा रहा था, क्योंकि मेरी दादी की उम्र 80 के पार थी और अभी भी व्रत रखने के लिए पूरी तरह से उत्साहित थीं। और तो और वो मुझे भी साथ में व्रत रखने के लिए कह रही थीं, ताकि मुझे भी व्रत की इम्पोर्टेंस पता लग सके। इस पर मैंने भी दादी पर बिगड़ते हुए उनसे कहा, आप भी क्या पुराने जमाने की बातें कर रही हो दादी? एक तो आपको इस उम्र में व्रत नहीं रखना चाहिए, और मैं कोई नास्तिक नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत कम इन सारी बातों पर यकीन करता हूं। भूखे रहने से जब मन ही काबू में नहीं रहेगा तो नक्षत्र काबू में क्या आएंगे दादी? अरे चुप कर, बगुले को नदी से क्या दूर भेज दो, उसका तो इतराना ही खत्म नहीं होता है। हमें कभी भी अपनी रीति संस्कृति भूलनी नहीं चाहिए। व्रत रखने से इंसान भूखा रहता है, ये बात सच है, लेकिन उसका मन भी शांत रहता है। क्या तुम्हें नहीं पता ये बात? अरे डॉक्टर भी तो कहते हैं कि हफ्ते में एक बार व्रत रखने से पूरा शरीर ठीक रहता है। और फिर यहाँ तो भगवान खुश होते हैं, मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। फिर तुझे क्या दिक्कत है व्रत रखने से? ओफो दादी, क्या आप मुझे लालच दे रही हैं? अच्छा बताइए, आप कितने सालों से व्रत कर रही हैं? आपके हाथ कुछ लगा क्या? कहाँ हैं आपके जादुई पंख? बताइए मुझे। हाँ, मुझे जादुई पंख मिल गए, लेकिन ये तुझे दिखाई नहीं देंगे। तुझे पता है, जब मन शांत होता है और मन में हजारों परेशानियां अंदर ही अंदर हमें खा रही होती हैं, तब ऐसे में आध्यात्मिक शक्तियां ही इंसान को सुख और शांति की ओर ले जाती हैं। एकादशी व्रत भी इनमें से ही एक है। ये पूजा श्री हरि विष्णु के लिए की जाती है और इस व्रत के नियम बहुत आसान हैं। ये मन को शांति देते हैं और इंसान को उसकी तकलीफों से दूर करते हैं, उसे अंदरूनी खुशी भी देते हैं। जैसे तुम लोगों को लगता है कि दुनिया की कोई भी चीज हासिल करने के बाद इंसान अंदर से खुश रहता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था। मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने श्री हरि विष्णु के पास एक कदम और आगे बढ़ गई हूँ। तो दादी, व्रत रखने से आपको सच में कुछ महसूस होता है? क्या फायदा है इससे? ऐसा लगता है खुद श्री हरि विष्णु ने सर पर हाथ रख दिया हो। और व्रत रखने के सच में कई फायदे हैं, जैसे कि एकादशी व्रत का पालन करने से इंसान की आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये व्रत वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु की उपासना का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, जिससे भक्त के मन में शांति और प्रसन्नता बढ़ती है। इस व्रत में निराहार रहकर शरीर को आराम मिलता है और आंतरिक शुद्धि भी होती है, तो एक तरह से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ एकादशी व्रत का पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत रखने से संयम और साहस की प्रेरणा मिलती है। हरे व्रत के दौरान अपने मन को नियंत्रण में कैसे रखना है, ये सीखने का मौका मिलता है।
क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया के चक्र से मुक्त होकर अपने नारायण के चरणों में ध्यान लगाकर उनके ही चरणों में विलीन हो जाना इंसान के जीवन का यही मकसद होना चाहिए। ऐसे जीवन का क्या फायदा जो सिर्फ पैसे कमाने, रिश्ते निभाने और लड़ाई झगड़ा करते हुए जीवन की मोह माया में लिप्त होकर बिताया जाए। इंसान को पैसे, रिश्ते नाते और मोह माया से बढ़कर भी कुछ चाहिए होता है, जिसके लिए इंसान को एकादशी का व्रत करना जरूरी होता है। वो क्या है दादी? इंसान को इसके अलावा और क्या चाहिए होता है? मुक्ति। यही इंसानी जीवन का सच है, बाकी सब झूठ है। लेकिन दादी, आपने ये कभी बताया ही नहीं कि आपके व्रत की शुरुआत कैसे हुई थी। मेरा मतलब है कि एकादशी है क्या? प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र बताते हैं कि मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुई थी, यानी उत्पन्न हुई थी। इसलिए उस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे उत्पत्तिका, उत्पन्ना और प्राकट्य एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास करने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही कई यज्ञों को करने जितना फल भी मिलता है। ये क्या कह रही हैं आप दादी? यज्ञों के फल, कितना फल मिलता है एकादशी के व्रत से? हाँ, ये बात तो सच है। अभी तो तुम सिर्फ इतना सुनकर चौंके हो। जब तुम्हें एकादशी की पूरी सच्चाई पता चलेगी ना, तब तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या तुमने जेठ महीने की भीम एकादशी के बारे में सुना है? वो एकादशी भी सबसे कठिन लेकिन सबसे फलदायी है। लेकिन अभी तो तुम बस इतना जान लो कि किसी भी एकादशी व्रत से इंसान के बुरे से बुरे कर्म बदल जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। अच्छा दादी, जो लोग व्रत करना तो चाहते हैं लेकिन व्रत नहीं रख पाते, उनका क्या? मेरा मतलब है मेरे जैसे लोग जिन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती, उन लोगों को क्या करना चाहिए? शास्त्रों के हिसाब से अगर कोई एकादशी का व्रत नहीं रखता है या व्रत रखने में सक्षम नहीं है, तो उसे एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस व्रत में एक समय फलाहार कर सकते हैं। ओह, तो अब समझ आया कि आप इसीलिए घर में चावल ना बनाने के लिए कह रही थीं। दादी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर आप मुझे उसका सही जवाब दें तो क्या मैं आपसे वो सवाल पूछ सकता हूँ? दादी ने जिस तरह से बताया था कि इस व्रत को रखने से हमारी बड़े से बड़े पाप भी मिट जाते हैं और साथ ही साथ हमें मनचाहा आशीर्वाद भी मिलता है भगवान विष्णु से, तो इंसानी फितरत के हिसाब से, क्योंकि हम सब के मन में थोड़ा सा लालच होता है और हम अपनी जिंदगी में वही आशीर्वाद पाना चाहते हैं जिसकी हम कामना करते हैं, तो बस मेरे मन में भी इस व्रत के नियमों को जानने का लालच आ गया था कि अगर मेरे लिए मुमकिन हो सके तो मैं भी वो व्रत रखूं। मेरी कोशिश यही थी कि भगवान विष्णु को खुश कर सकूं और उनसे अपना मन चाहा आशीर्वाद ले सकूं। अजीब बात है कि इंसान आशीर्वाद में भी अपना लालच ढूंढ ही लेता है, लेकिन जब मैंने दादी की बात सुनी तो शायद मेरे मन से ये लालच जाने लगा था और मेरे मन में भक्ति का एक बीज पनपने लगा था। दादी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैं कौन सा तुमसे पैसे ले लूंगी जवाब देने के। पूछो पूछो, क्या पूछना है। जैसा कि आपने बताया कि एकादशी कैसे उत्पन्न हो गई थी, वैसे ही किसी ने तो पहली बार एकादशी के बारे में किसी को तो समझाया होगा ना। आखिर इस दुनिया को एकादशी के बारे में पता कैसे चला? मेरे पिताजी कहा करते थे कि पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया था और साथ ही इसके महत्व के बारे में भी बताया था। व्रतों में एकादशी को प्रधान और सब सिद्धियों को देने वाला माना गया है। श्री कृष्ण ने ही एकादशी व्रत के बारे में बताते हुए समझाया था कि इस व्रत को रखने वाले इंसान के कर्म, धर्म, उसकी किस्मत, उसका भविष्य सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि एकादशी के व्रत में बहुत ताकत होती है। ये इंसान को सिर्फ और सिर्फ उसके अच्छे कर्मों के साथ ही जोड़ कर रखता है। दादी, क्या आप मुझे बताएंगी कि व्रत कैसे रखा जाता है? मेरा मतलब है कि इसकी शुरुआत कैसे करें, जैसे कि व्रत के समय क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए और किस तरह से पूजा को संपन्न करना चाहिए।
ये व्रत तो एकादशी के एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। मतलब ये कि उत्पन्ना एकादशी को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को शाम के खाने के बाद अच्छी तरह दातून या ब्रश करें ताकि अनाज का एक छोटा सा भी टुकड़ा या फिर अंश मुंह में न रह जाए। और फिर इसके बाद कुछ भी नहीं खाएं, ना ज्यादा बोलें। एकादशी की सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद व्रत का संकल्प करें और फिर धूप, दीप, नैवेद्य जैसे पूजा की 16 चीजों से भगवान विष्णु या फिर श्री कृष्ण की पूजा करें और रात को दीपदान करें। लेकिन रात में सोना नहीं है। इस व्रत में रात भर भजन कीर्तन करने का विधान है। इस व्रत के दौरान जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों, उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। अगले दिन सुबह फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देने के बाद ही खुद खाना खाएं। एकादशी व्रत में व्रत रखने वाले लोगों को साफ सुथरे या फिर गंगा जल से शुद्ध किए गए वस्त्र ही पहनने चाहिए। रंग सफेद या फिर पीला हो तो और भी अच्छा है। इससे आत्मशुद्धि और धार्मिकता का संदेश मिलता है। एकादशी व्रत के दिन व्रत करने वाले लोगों को पूरे भक्ति भाव से आयुध, अनाज और खुशबूदार ताजे फल फूल का सेवन करना चाहिए। विशेषकर केला, अंजीर और अमरूद का सेवन करने की सिफारिश की जाती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके लिए व्रत करने वाले लोग विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता का पाठ और बाकी पूजा के नियमों का पालन करते हैं। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। नैवेद्य में भगवान विष्णु को अन्न, मिठाई, फल और दूध का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये कई तरह के प्रसादों से तैयार किया जाता है और भगवान को समर्पित किया जाता है। साथ में पंचामृत भगवान को चढ़ाया जाता है, जिसे गंगा जल, दूध, सूखे मेवे, घी और शहद के मिश्रण से तैयार किया जाता है। ये प्रसाद भगवान की प्रसन्नता के लिए जरूरी माना जाता है। इन सभी भोगों को सावधानी से तैयार किया जाता है और उन्हें पवित्र भावना के साथ भगवान के समर्पित किया जाता है। अच्छा दादी, आपने कहा कि एकादशी का व्रत करने से हमें हमारे धर्म कर्म बदल सकते हैं। क्या ये सच है? ऐसा कैसे होता है? भगवान विष्णु की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। व्रत लेने से पहले इंसान को अपनी आत्मा की शुद्धता और परमात्मा के लिए भक्ति का महान ज्ञान होता है। व्रत के दौरान इंसान अपने मन, वचन और कर्म को धार्मिक और नेक दिशा में देखने की कोशिश करता है। ये उसे अपने अंतर्मन की शुद्धता, संयम और साधना की शक्ति से पूरा करता है। धार्मिक व्रत करने से इंसान अपने धर्म कर्म में संवेदनशीलता और समाज के हित में योगदान करने की प्रेरणा को साकार करना चाहिए। एक अच्छा इंसान वो होता है जो स्वार्थ की बजाय दूसरों की मदद, सेवा और समर्थन में लगा रहता है। वो धैर्य, संयम और प्रेम के साथ जीवन जीता है और दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होता है। इस तरह के गुणों को इंसान अपने व्यवहार और विचार में समेटकर एक अच्छा इंसान बन सकता है। क्या तुम अच्छे इंसान नहीं बनना चाहते? दादी की इस सवाल में मुझे अंदर ही अंदर खुद से सवाल पूछने के लिए मजबूर कर दिया था कि मैं जिस तरह का इंसान हूं, क्या मैं जैसा हूं उसे अच्छा इंसान कह सकता हूं? लेकिन इसके साथ ही मेरे मन में एक और सवाल उठने लगा था। इसलिए मैंने सही मौका देखते हुए दादी से अपने सवाल को पूछ लिया और दादी के जवाब ने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी और मुझे इस वक्त ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं एक बार फिर से एक सुनहरा बचपन जीने लगा था। बचपन से ही मैंने गौर किया था कि बाकी सारी कजिन्स में दादी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थीं। इसकी वजह शायद ये भी थी कि दादी से मेरी करीबी थोड़ी ज्यादा थी। मैं उनकी सारी बातों को बहुत जल्दी मान जाता था। जहां सब लोग अपने मन की चलाने में लगे रहते थे, वहीं मैं डांट खाकर चुपचाप से दादी के पास चला जाया करता था। जिद करना मुझे भी पसंद था, लेकिन दादी के पास बैठकर उनकी जिद को पूरा करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता था।
और दादी जब मुझे कहानी सुनाया करती थीं, तब मुझे दुनिया का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता था। बचपन की बात अलग होती है, लेकिन जरा सोच कर देखिए कि बड़े होने के बाद भी जब आप अपनी दादी से कहानियां सुनने में आज भी दिलचस्पी रखते हैं और आपकी दिलचस्पी को आपकी दादी पूरा करने लगती है, तो कितना मजा आता है। दादी के सवाल ने मुझे खुद ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था और ऐसे में मैंने दादी से पलटकर पूछ लिया, दादी, मैं बचपन से देखते आ रहा हूं, एकादशी के दिन आप चावल नहीं खाती और घर में भी नहीं बनने देती। एकादशी और चावल का आखिर आपस में क्या कनेक्शन है? अरे ये कैसा सवाल है? क्या तुझे नहीं पता कि एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है? उस दिन चावल नहीं खाया जाता और चावल से जुड़ी किसी भी चीज को भी नहीं खाया जाता, चाहे वो चिवड़ा ही क्यों ना हो या फिर कोई और सामान। ये तो तू बचपन से ही जानता है ना? हाँ दादी, मुझे ये बात पता है, लेकिन आखिर क्यों नहीं खाया जाता है, मुझे ये जानना है। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। सभी लोग अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से चलते हैं, लेकिन चावल खाना वर्जित है। ये हम हिंदू धर्म के लोगों की मान्यता है। अगर बात करते हैं तो तुम्हें इसमें कई वजह मिल सकती हैं, जैसे कि और अगर कोई गलती से चावल खा ले तो फिर क्या होगा दादी? अरे अभी तो बताया था ना, एकादशी तिथि को लेकर ये माना जाता है कि इंसान ने एकादशी का व्रत रखा हो या ना रखा हो, लेकिन उसे एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे की मान्यता ये है कि जो भी इंसान एकादशी के दिन चावल खाता है, उसे रेंगने वाले कीड़े की योनि में अगला जन्म मिलता है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से भगवान विष्णु के शरीर से ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, तब दैत्य मुर उन पर अपना आक्रमण करने वाला था। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक दिव्य स्वरूप वाली देवी प्रकट हुई। उन्होंने भीषण युद्ध में दैत्य मुर का वध कर दिया और जब चावल में पाप जा बसा, तब लोगों ने इसे खाना छोड़ दिया। उनका ही मानना था कि अगर पाप को ग्रहण किया तो रहने वाले कीड़ों की तरह ही हमें भी अपने पाप काटने होंगे। कई मान्यताएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं हैं, लेकिन आज एकादशी के बारे में इतना कुछ सुन लिया था कि मुझे अपने पाप याद करने पड़ रहे थे कि कहीं मैंने तो जाने अनजाने में कुछ गलत काम कर लिए हों। मान्यताएं हैं तो इन्हें मानने वाले भी होंगे और इनके पीछे कोई ना कोई सच भी जरूर होगा, लेकिन एक सच और था जिसके बारे में मुझे अचानक ही याद आ गया, और इस सच को तो कोई भी झुठला नहीं सकता था, ना कोई पंडित और न ही मेरी दादी। दादी ने सच ही कहा था कि मान्यताएं हजारों तरह की होती हैं। एक ही परिवार के 5 लोग अलग अलग बातों को मानते हैं और अलग अलग तरह से काम करते हैं। शायद सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी यही होता आया है। जिन मान्यताओं को लोग मानते हैं, उन्हीं के हिसाब से अपना प्रचलन अपनाते हैं और उन्हीं मान्यताओं के पीछे जुड़ी हुई कई कहानियां भी होती हैं। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ 3 भव्य रथों में सवार होकर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। हर साल पुरी में इस रथ यात्रा का विशाल आयोजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा की थी। बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल गए थे। इस दौरान को अपनी मौसी के घर भी गए, जो गुंडिचा में रहती थी। तभी से इस रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई और साथ ही वहां मंदिर में
एकादशी माता को उल्टा लटकाया गया है और एकादशी के दिन भी चावल का परहेज नहीं किया जाता है। मैंने भी दादी से इसके बारे में ही पूछ लिया। लेकिन दादी, जगन्नाथपुरी में तो एकादशी के दिन भी चावल खाए जाते हैं। दरअसल मेरा एक दोस्त अभी जल्दी में ही वहां गया था। उसने बताया कि उस दिन एकादशी थी जब उसने दर्शन किए थे, लेकिन वहां तो चावल पूरी तरह से खाया जा रहा था। आखिर ऐसा क्यों? भगवान विष्णु, जो कि कृष्ण रूप में जगन्नाथ स्वामी बनकर वहां विराजमान हैं, उनका सबसे बड़ा मंदिर है वो, तो फिर जगन्नाथपुरी में चावल क्यों खाए जा रहे थे? जगन्नाथपुरी, जो कि विष्णु जी की ही नगरी है, वहां पर चावल खुलेआम प्रसाद के तौर पर दिए जाते हैं और वहां उसे प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। दादी, आखिर ऐसा? दादी, मैंने सुना है कि वहां पर भगवान का दिल आज तक जिंदा है। आप तो गई है ना वहां, बताइए ना, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका बाकी शरीर तो 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल सामान्य और जिंदा रहा। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है और माना जाता है कि उनका ये दिल भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर है और वो आज भी धड़क रहा है। हर 12 साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है, उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। इसे नवकलेबारा अनुष्ठान के नाम से जाना जाता है। तो अब समझे ना? जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि मान्यताएं सबकी अलग अलग हैं। इंसान को उसके कर्मों से भी जोड़ता है और उसके सामने एक अलग कहानी भी रखता है। और मैं भी इस समय इन्हीं दोनों के बीच में था कि कुछ मान्यताएं मुझे मेरे कर्मों और धर्मों से जोड़ रही थीं और कुछ मान्यताएं मुझे हमारी बीती हुई कहानियों से मिला रही थीं। और फिर मुझे एक ऐसी नई बात पता चली जिसके बारे में मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था। पाप, ये सिर्फ 2 ही अक्षरों से बना हुआ शब्द है, लेकिन इसकी असली पहचान इंसान से उसके अच्छे होने का ताज छीन लेती है। पाप खुद में ही एक हीन भावना देने वाला शब्द है। कभी सोच कर देखिए कि मैं पापी हूं। आपको इस शब्द की गहराई खुद ही समझ आ जाएगी। पाप धार्मिक और नैतिक नजरिए से उस काम या अदारा को कहा जाता है जो किसी इंसान के ईश्वर या फिर समाज के एक्सेप्टेंस के ऑपोजिट होता है और जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। पाप की परिभाषा धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इसे अधर्म, अनैतिकता, अचरित्र और बुराई के रूप में समझा जाता है। ये इंसान के आत्मा को भ्रष्ट करता है और उसकी सिचुएशन को प्रताड़ित करता है। धार्मिक साहित्य में पाप के अलग तरह का वर्णन किया गया है, जैसे कि हिंसा, चोरी, कपट, अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अधर्म और अशुद्धि। लेकिन इन पापों से मुक्ति का एक रास्ता है। दादी, आपने कहा था कि इस एकादशी व्रत से पाप मिट जाते हैं। ऐसे तो लोग पाप करते जाएंगे और व्रत रखकर इसे मिटाते जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंसान व्रत करने और उसका पालन करने पर विश्वास रखता है, वो बार बार पाप करके, व्रत रखकर अपने पापों को मिटाने जैसा काम नहीं करता। पाप करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना होता। हमारे छोटे छोटे कामों में ही पाप मिला हुआ होता है, जैसे कि किसी को बुरी नजर से देखना, किसी के लिए बुरा बोलना, किसी के लिए बड़ा काम करना या फिर कुछ अपराध करना। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई पाप करता जाए और फिर व्रत रखकर उसे मिटाता जाए। एकादशी व्रत जो रखता है, उसकी बुद्धि खुद ही उसे सचेत करती रहती है कि उसे पाप करने से बचना है और अच्छे कर्मों पर ध्यान देना है। और लोग अपने पापों को काटने के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं और अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। ये पाप मोचनी एकादशी क्या है दादी? चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को
ग्रंथों में पापमोचनी एकादशी कहा गया है। इसकी भी एक मान्यता है कि इस व्रत को करने से बड़े यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है, इसलिए इसका भी बहुत महत्व है। सिर्फ इस एकादशी को करने से यज्ञ जितना फल कैसे मिल सकता है दादी? वो ऐसे कि इस एकादशी की अलग अलग महिमा है। इसे पापमोचनी एकादशी कहते हैं। इसका प्रभाव ऐसा होता है कि इस व्रत को करने में इंसान के पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत में पूरे विधि विधान से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है और इस व्रत में श्री कृष्ण जी की पूजा भी की जाती है। ये मान्यताओं पर है कि कुछ लोग नारायण को पूजते हैं तो कुछ लोग कृष्णा को। इस दिन भगवान का अभिषेक भी किया जाता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है। और इसकी पूजा की क्या विधि है दादी? सबसे पहले भगवान गौरी गणेश की पूजा करके लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु या फिर कृष्णा की मूर्ति स्थापित करते हैं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हुए पूजा शुरू करते हैं। भगवान को शुद्ध जल, दूध, दही, पंचामृत से स्नान करवाकर नए सुंदर वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। फिर मौली, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, फूल माला, जनेऊ और बाकी की पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। इसके बाद पीले रंग की मिठाई का भोग लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है और फिर पूजा के अंत में आरती करके प्रसाद बांटा जाता है। और दादी, एकादशी का व्रत, आज आपका व्रत है तो प्लीज उसके बारे में बताइए ना। देखो, ये व्रत और इसके नियम दोनों बहुत सीधे और सरल हैं। व्रत करने वाले लोगों को दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध मन से भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दशमी तिथि की रात में ही मन में ये संकल्प लेकर सोना चाहिए कि अगले दिन पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी का व्रत करेंगे। अगले दिन एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और इसके बाद संकल्प लेकर व्रत शुरू करना चाहिए। बस इतना ही होता है। अरे दादी, इस पाप मोचनी एकादशी व्रत की भी तो कोई कहानी होगी ना? हाँ, बिल्कुल है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इस व्रत से तकलीफ भी दूर होती है। जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसकी भी कई मान्यताएं हैं, जैसे कि पौराणिक कथा के हिसाब से एक समय मेधावी नाम के ऋषि की तपस्या भंग करने के कारण मंजू घोषा नाम की अप्सरा को पिशाचिनी बनने का श्राप मिला था। ऋषि मेधावी ने क्रोधित होकर जब मंजू घोषा को श्राप दिया तो वो रोने बिलखने लगी और उनसे अपना श्राप वापस लेने को कहने लगी। लेकिन एक बार दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं आता। ठीक वैसे ही जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि गुस्से पर काबू करना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। तो क्या मंजू घोषा पिशाचिनी बन गई थी? हाँ, धर्म, कर्म और पुण्य के रास्ते पर चलने वाले सभी लोगों की जिह्वा पर माँ सरस्वती का वास होता है और उनके बोले गए शब्द सच हो जाते हैं। ठीक वैसे ही ऋषि ने जब श्राप दिया तब मंजू घोष अभी पिशाचिनी बन गई थी। लेकिन क्योंकि मंजू घोषा पिशाचिनी बनकर पाप नहीं करना चाहती थी तो इस बात का पछतावा उसे था। उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके ऋषि मेधावी ने उसे श्राप से मुक्त होने का उपाय बताया और चैत्र मास को कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत करने का उपाय बताया था। उस एकादशी का उपवास करने से मंजू घोषा पिशाचिनी की देह से मुक्त हुई थी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, पाप कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बल्कि हमारे रोज के काम, हमारी आदत, हमारी इच्छाओं और हमारी सोच में ही बसा हुआ होता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, किसी के लिए क्या सोच रखते हैं, किसी के लिए किस तरह की नियत रख काम करते हैं और किस तरह से अपने आप को भगवान से जोड़कर पाप से मुक्त करते हैं। मेरी और दादी की बातें चल ही रही थीं कि तभी अचानक से मेरी दादी ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसके बारे में मैंने पहले इतनी करीब से नहीं जाना था। दादी का व्रत था
और मैं दादी की उम्र और उनकी व्रत रखने की इच्छा को देखकर हैरान था। मेरी दादी की उम्र 86 साल की थी। जिस उम्र में इंसान ठीक तरह से चल भी नहीं पाता, मेरी दादी पूरी तरह से एक्टिव थीं। उनके चेहरे पर एक शांति नजर आती थी और उनके मन में भगवान को लेकर अपार भक्ति थी। कहते हैं कि व्रत इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है, उसे सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है और उसे हर उस बुरे कर्म से दूर रखता है जो उसकी जिंदगी में कोई बुरे परिणामों को ला सकता हो। दादी को देखकर मैं ये बात आज ठीक तरह से समझ भी पा रहा था कि उनके व्रत करने के कई ऐसे फायदे थे जिन्हें सामने से देखा जा सकता था, फिर भले वो फिजिकल हों, मेंटल हों या फिर स्पिरिचुअल हों। जब मैं दादी के लिए कुछ फलाहार खाने को लाया, तब दादी ने मुझे बातों बातों में बताया, मेरे लिए परेशान मत हो। व्रत रखने का मतलब ये नहीं होता कि मुझ में कोई कमजोरी आ जाएगी। ये फल वगैरह मैं बाद में खा लूंगी। बाद में नहीं दादी, अभी खाइए। बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से आप व्रत रख रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तबीयत का ध्यान तो रखना होगा ना दादी। हाँ, मैं अपनी तबीयत का ध्यान रख लेती हूँ, और ये कोई भीम एकादशी नहीं है जिसमें खाना या पानी नहीं पीऊंगी। इसीलिए मेरी चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में कुछ खा पी लूंगी। भीम एकादशी? ये कैसी एकादशी है दादी? आपने उत्पन्ना एकादशी के बारे में बताया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताया, आपने पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया, लेकिन भीम एकादशी क्या है? ये निर्जला एकादशी होती है। ये व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं होता है, बल्कि ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत अहम है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस तरह से जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दरअसल एक बार भीमसेन ने देखा कि उनके चारों पांडव भाई और उनकी माता हर एक व्रत को बड़ी ही श्रद्धा और विधि विधान से पूरा करते हैं, लेकिन उनसे कोई भी व्रत नहीं रखा जाता। भीमसेन अपनी भूख से बेचैन होकर व्रत को विधि पूर्वक नहीं रख पाते थे। इस पर उन्होंने व्यास जी से विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूं? मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत ज्यादा खाता हूं तभी ये शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे साल भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत तय करके बताइए, मैं उसका पालन करूंगा। तब व्यास जी ने भीमसेन के कोमल मन की बात को समझकर उनसे कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका पूरी कोशिश करके निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुंह में जल डाल सकते हो, फिर उसे छोड़कर किसी प्रकार का जल मुंह में ना डालना, वरना व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक इंसान जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को सुबह के समय में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस तरह ये सब काम पूरा करके व्रत रखने वाला इंसान ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। इससे साल भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से इंसान हासिल कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले हमारे भगवान केशव ने कहा है कि अगर इंसान सब को छोड़कर मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वो सब पापों से छूट जाता है। तो फिर भीम, निर्जला एकादशी के दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए।
जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है या फिर उसका वर्णन करता है, वो स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशीय युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके इंसान जिस फल को हासिल करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से इंसान भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वो सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को हासिल होता है। ये सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। फिर इसके बाद से ही भीम एकादशी की मान्यता बढ़ गई। तो अब समझ आया ना तुम्हें? सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल भर की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। लेकिन दादी, ये तो बहुत मुश्किल व्रत जान पड़ता है। अक्सर कठिन रास्ते ही आपकी मंजिल को सुनहरा बनाते हैं। ये व्रत इंसान को उसकी क्षमताओं से मिलता है। ये व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। बस दिन भर में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और फिर ये व्रत आसानी से कोई भी कर सकता है। जैसे कि पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिए। दिन भर कम बोले और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन भर ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, गुस्सा और किसी से बहस ना करें, ध्यान लगाकर शांति से बैठें और ईश्वर के नाम का मन ही मन जाप कीजिए। कभी कभी दूर से देखने पर जिस फूल के पौधे को हम छोटा और नरम समझते हैं, उसकी जड़ें बेहद मजबूत और गहरी होती हैं। सालों तक मुझे भी दूर से देखने पर महसूस होता था कि दादी एकादशी का व्रत रखती हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी और फैक्ट्स जानने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी तक एक ऐसे बर्फ के टुकड़े को देख रहा था जो हकीकत में एक आइसबर्ग था, और इसके साथ ही एक और आइसबर्ग था जिसे मैं अभी तक सिर्फ एक छोटा सा पहाड़ समझ रहा था। इतनी सारी कहानियां सुनकर और इतने सारे फैक्ट्स जानने के बाद मेरा मन इन सारी बातों का कंक्लूजन जानना चाहता था। I mean, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब थी, लेकिन मुझे सच में जानना था कि आखिर इन सारे अच्छे कर्मों को करना, भक्ति और भगवान से जुड़ना, व्रत करना, नियमों का पालन करना, इन सब के बाद एक इंसान मोक्ष को कैसे हासिल करेगा। आखिर इस बात का क्या सबूत है? हाँ, मेरी बात शायद आपको थोड़ी सी बचकानी लग रही हो, लेकिन मुझे ये बात सच में जाननी थी। मुझे जानना था कि कलयुग जैसे इतने पापी युग में, जहां एक इंसान कुछ भी अच्छा करने के बाद तुरंत ही घमंड कर बैठता है कि उसने अच्छा काम किया, आखिर वो कैसे मोक्ष को हासिल करेगा? उसके पुण्य भी पाप में बदलने लगते हैं। आखिर उसकी भक्ति उसे मोक्ष कैसे दिलाएगी? और कलयुग में इसका क्या सबूत है कि ये सारे अच्छे कर्म, अच्छी बातें, व्रत, अच्छे संस्कार और भक्ति इंसान को मोक्ष की ओर लेकर जाएंगी, या फिर वो सच में एक महान इंसान बन पाएगा? इसका जीता जागता कोई सबूत इस कलयुग में मौजूद होगा क्या? और फिर मैंने अपनी दादी के सामने ये सवाल रख दिया, लेकिन उसके बाद दादी ने मुझे एक ऐसा सबूत दिया जिससे मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। हाँ, बिल्कुल है ऐसा सबूत। इस कलयुग में भी एक ऐसा नाम अभी भी मौजूद है जिसे सुनने के बाद
तुम सारी बातों पर यकीन करने लगोगे और उसके बाद तुम खुद जान जाओगे कि तुम्हारा ये सवाल कितना गलत है और इसके लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। माता सती जयदेवी का नाम तो सुना है ना तुमने? वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि भक्ति, विश्वास, अच्छे कर्म और सच्ची नियत इंसान को भगवान बनने की राह देता है। उसके अच्छे कर्म ही उसे मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं। फिर चाहे युग कोई भी हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या फिर कलयुग हो। दादी, क्या आप सती माता मंदिर की बात कर रही हैं? हाँ, क्या तुम्हें उनकी असली कहानी के बारे में पता है? ये बात कुछ 50 साल से भी ज्यादा पहले की है। माँ जयदेवी की शादी एक सामान्य परिवार में हुई थी। वो भी बाकी सारी लड़कियों की तरह ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची। उन्होंने अपने मायके से बताई हुई सारी बातों को ही अपना धर्म माना और अपने ससुराल को अपने मायके से भी ज्यादा मान सम्मान और प्रेम दिया। ऐसा कहा जाता है कि माँ जयदेवी अपने पति धर्म को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानती थी और अपने परिवार से जुड़े हर एक कर्तव्य को बहुत ही सूझबूझ और दिल से पूरा करती थी। उन्होंने अपने परिवार में सभी की सेवा की और हर एक कर्तव्य को बहुत ही सूझबूझ और दिल से पूरा किया। उन्होंने अपने परिवार में सभी की सेवा की और घर से जुड़े हर फर्ज को निभाया। माँ जयदेवी का मायका महोली में था और शादी के कुछ ही वक्त के बाद माँ जयदेवी अपने मायके महोली पहुंच गई। लेकिन फिर एक दिन उनके ससुराल से ये खबर आई कि उनके पति अचानक ही बीमार पड़ गए हैं। माँ जयदेवी बिना सोचे समझे अपने पति की सेवा करने के लिए नंगे पांव अपने मायके से अपने ससुराल की ओर निकल पड़ी। ऐसा माना जाता है कि माँ जयदेवी ने अपने बीमार पति की दिन रात सेवा की और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनके पति को एक ऐसी बीमारी थी जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी और वो बीमारी जयदेवी को भी लग सकती थी। लेकिन उन्होंने किसी भी बात की परवाह नहीं की। दिन रात अपने पति की सेवा करते हुए माँ जयदेवी ने अपनी आस्था को कम नहीं होने दिया और पूरे नियम व्रत से पूजा आराधना करती रहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि माँ जयदेवी अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत भी रखा करती थीं और जब उनके पति बीमार हुए थे और उनकी हालत बिगड़ गई थी, तब से माँ जयदेवी ने अन्न जल का त्याग कर दिया था। दादी, क्या माँ जयदेवी ने सच में इतने दिन तक कुछ भी नहीं खाया पिया था? हाँ, कई लोग ऐसा ही कहते हैं। इस बात को 50 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। माँ जयदेवी एक साध्वी महिला और एक पतिव्रता स्त्री के रूप में भी जानी जाती थीं, जो अपने पति धर्म को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वो कभी भी किसी भी पराये पुरुष पर अपनी नजर तक नहीं डालती थी और लोगों का कहना तो ये भी है कि माँ जयदेवी खुद ही माँ गौरी का अवतार थीं। फिर क्या हुआ दादी? फिर एक दिन वो हुआ जिसका सबको डर था। माँ जयदेवी के पति उस बीमारी के कारण इतने ज्यादा कमजोर हो गए थे कि उनसे जिंदगी की डोर संभाली नहीं गई और इस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। माँ जयदेवी के लिए ये उनकी मृत्यु के समान था। सारी विधियां आगे बढ़ रही थीं। माँ जयदेवी को सभी लोगों ने अपने सुहाग के सामानों को उतारने के लिए कहा, जो कि हिंदू धर्म की एक मान्यता में शामिल है कि पति के गुजर जाने के बाद पत्नी को अपने सुहाग की सारी सामग्री त्यागनी होती है। लेकिन माँ जयदेवी ने इसके लिए मना कर दिया और उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसे सुनने के बाद सभी लोग दंग रह गए। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि माँ जयदेवी अपने पति के चले जाने के बाद ऐसी बात कहेंगी। माँ जयदेवी ने आखिर ऐसा क्या कहा था दादी? उन्होंने सभी लोगों से कहा कि वो अपने पति की मृत्यु के बाद जिंदा नहीं रहना चाहती। इसीलिए उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो अपने पति की मृत्यु के साथ ही मृत्यु शैया पर खुद भी जाएंगी और जब उनके पति को अग्नि समर्पित की जाएगी और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तब अपने पति के साथ ही वो भी उसी अंतिम संस्कार में आत्मदाह कर लेंगी, यानी कि वो अपने पति के साथ सती हो जाएंगी। ये बात सुनकर वहां जितने भी लोग थे सब हैरान हो चुके थे, क्योंकि कलयुग में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो ये करने की हिम्मत रखता हो, वो भी खासकर ऐसे समय पर जब सती प्रथा जैसी सारी प्रथाओं को समाज से हटाया जा चुका था। पहले लोग पत्नी को जबरदस्ती उसकी पति के साथ सती होने के लिए उसकी चिता पर बिठा दिया करते थे
लेकिन माँ जय देवी का यह फैसला सच में हैरान कर देने वाला था। माँ जय देवी 16 सिंगार करके अपने पति की मृत्युशैया पर चढ़ गई और अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखते हुए मंत्रोच्चारण करने लगी। ऐसा माना जाता है कि माँ जय देवी जिस चिता पर अपने पति को लेकर बैठी थी, उस चिता को आग नहीं दी गई थी। लेकिन जब माँ जय देवी ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया और अपना शरीर त्याग दिया, तुरंत ही वहां उस चिता में अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित हो गई। माँ जय देवी की पतिव्रत धर्म में और भगवान में उनकी सच्ची आस्था थी। उस आस्था में इतनी ताकत थी कि उन्होंने कलयुग जैसे इस युग में भी अपनी चिता में अपने तेज से ही अग्नि ज्वाला को प्रज्वलित कर लिया था। जरा सोच कर देखो, क्या इस समय में किसी में भी इतनी ताकत है? ये तो उनकी ईश्वर में सच्ची आस्था थी, उनके पुण्य कर्म थे और उनका पवित्र धर्म था, जिन्होंने उस समय उनकी लाज रखी थी। लकड़ियों को बिना आग दिए ही माँ जय देवी की भक्ति के तेज से जब उस चिता में आग लगी, तो वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से समझ चुके थे कि माँ जय देवी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि माता रानी का ही स्वरूप है। और इसलिए चमखर में माँ सती का ये मंदिर है, जो आज भी उनकी महानता का बखान करता है। यहाँ की यही मान्यता है कि कोई भी शादीशुदा स्त्री या फिर जिसकी शादी होने वाली है, वो स्त्री इस मंदिर में दर्शन करने को आती है और मन में अपनी मन्नत मांगती है, तो माँ जय देवी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं। तो अब तो तुम मानते हो ना कि इस कलयुग जैसे युग में और आज के ज़माने में भी भगवान में अगर सच्ची आस्था हो और तुम सच्चे दिल से व्रत, नियम और भक्ति से जुड़े हुए हो, तो तुम्हें मोक्ष का द्वार जरूर मिलेगा। सच में दादी, भक्ति और विश्वास और व्रत में इतनी शक्ति होती है, आज पता चला मुझे। आज की तो एकादशी हो गई दादी, लेकिन ये तो बताइए कि मैं कब से एकादशी व्रत रखना शुरू कर सकता हूँ? बचपन में मैं और मेरी दोस्त हिंदी और संस्कृति की क्लास होते समय एक दूसरे को श्लोक समझाते हुए कई बार ऐसी बातें किया करते थे कि जब तब व्रत इंसान को महान बनाता है और हम महानता की राह पर चलते हुए अच्छे इंसान बनेंगे। आज समझ में आ रहा है कि जब तब व्रत का और ऐसे ही हर एक बात का महत्व कितना गहरा और कितना सटीक है। युग चाहे जो भी हो, इंसान की भक्ति, उसका व्रत, उसके नियम, उसकी नीयत, उसके अच्छे कर्म हमेशा उसका साथ देते हैं। चाहे दुनिया में पाप जितना भी क्यों ना बढ़ गया हो, सच्ची आस्था और भक्ति इंसान को सही राह से भटकने नहीं देती है। और ऐसा ही मैंने तब जाना जब दादी ने मुझे एकादशी व्रत को समझाते हुए उसकी महिमा के बारे में बताया। इंसान जब भी बदलना चाहे बदल सकता है, और अब मैं भी अपने आप को बदलकर एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करूंगा जो ईश्वर के करीब जा सके। और मेरा मानना भी यही है कि आप भी कहीं ना कहीं मेरी ही तरह अपने आप को बदलकर ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसी इच्छा है, तो आप भी एकादशी व्रत की महिमा के बारे में सोचिए और व्रत करिए। हो सकता है कि श्री हरि विष्णु आपको यही राह दिखाना चाहते हों।